दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कल 26 फ़ेब था और हम लोग जो है करवा चौथ के चांद के समान मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। पूरे दिन हम लोग बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे और रिज़ल्ट नहीं आया। तो इस दशा में एक ही कारण हम लोगों के मन में बार बार आ रहा है कि भाई, जब डेट उन्होंने नोटिफिकेशन में दे दी थी 26 फ़ेब, तो 26 फ़ेब को रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और आपको पता होगा कि बहुत सारी रिट पिटीशन मध्य प्रदेश सिविल जज एग्ज़ाम 2022 पर लगी हुई हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो रेट थी या सबसे बड़ी जो सुनवाई होनी थी, जो इस एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, वो है 70% या 3 ईयर प्रैक्टिस, जिसकी संविधानिकता को चैलेंज किया गया है। बोला गया है कि ऐसी क्वालिफ़िकेशन आप नहीं लगा सकते हैं। इस संबंध में पिटीशन लगाई गई थी हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने जो है तुरंत रेमेडी देने से मना कर दिया था। उसके बाद आपको पता होगा कि लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम रिलीफ दे दी गई थी, इस कंडीशन के साथ कि हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद जो है उसको मान्य किया जाएगा। अब हाई कोर्ट पे ये बर्डन था कि 26 के पहले उनको इस पे सुनवाई करना है और डिसाइड करना है। लगभग 2 हफ्ते की सुनवाई के बाद जो है हाई कोर्ट ने इसके संबंध में ऑर्डर रिजर्व कर लिया। और आपको पता होगा कि जो इसके जस्ट पहले वाला मतलब मंडे था, उस पर सुनवाई ख़त्म हो चुकी थी। और सुनवाई ख़त्म होने के बाद हम लोगों को लग रहा था कि लास्ट सैटरडे तक ये जो है ऑर्डर दे देंगे। ऑर्डर देने के बाद जो है मंडे को मतलब 26 को रिज़ल्ट आ जाएगा। पर अभी तक जो है हाई कोर्ट का जो रिज़र्व ऑर्डर है वो पब्लिश नहीं हुआ है, दिया नहीं गया है। और जब तक ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तब तक रिज़ल्ट आने की संभावना अब ना के बराबर है, क्योंकि कल यदि रिज़ल्ट आना होता तो आ जाता बिना ऑर्डर के भी, पर ऑर्डर नहीं आया इसलिए रिज़ल्ट भी नहीं आया। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि जैसे ही ऑर्डर आता है और उसी ऑर्डर के अनुपालन में जो है रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो रिज़ल्ट का हम लोगों को वेट तब तक करना होगा जब तक कि ऑर्डर नहीं आ जाता है, और ऑर्डर आने के बाद ही हम लोग ये मानेंगे कि अब रिज़ल्ट आने वाला है। एक और चीज़ है कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा रिज़ल्ट के लिए। आपको पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम का मतलब जो एग्ज़ाम था वो कठिन था, प्रीलिम्स कठिन था, और जब प्रीलिम्स कठिन था तो नंबरों में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब फिक्स कट ऑफ तो किसी को पता ही नहीं थी। और यदि ये जो 3 साल की प्रैक्टिस और 70% वाला क्राइटेरिया यदि लागू कर दिया गया तो कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा। और यदि सभी को ये रिलीफ दे दी गई कि इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया, तो फिर कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। हाई रहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ऊपर जाएगा। भाई ऑब्वियसली जितना नॉर्मली जाना था लगभग 106 से 10 के बीच में जो है जाने की संभावना थी, तो उतना ही रहेगा। पर यदि ये क्राइटेरिया लागू कर दिया गया तो हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से बाहर हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम से। और जब बहुत सारे लोग बाहर होंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। पर इसमें एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि जो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फॉर्म फिलअप किए थे, उन लोगों ने बहुत सारी डिटेल को स्केप करके फॉर्म फिलअप किया है, जिसमें एक प्रैक्टिस वाला कॉलम भी था। उस प्रैक्टिस वाले कॉलम को उन्होंने स्केप कर दिया और स्केप करके उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि उन्होंने 3 साल की प्रैक्टिस को लागू कर दिया तो इसकी काउंटिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि काउंटिंग करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है प्रैक्टिस वाले क्राइटेरिया को स्केप करके फॉर्म फिलअप कर दिया। टाइम ज़्यादा था नहीं लोगों के पास कि वो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कोर्ट से ले पाएँ। और इसके पहले प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो 18 ऑर्डर सीट है जजमेंट वाली बात लागू कर दी गई थी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब तक ये सबमिट नहीं कर रहे थे 18 ऑर्डर सीट या जजमेंट, तब तक वो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे थे। तो ये बड़ी समस्या है कि यदि ऐसा कुछ हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों का लॉस होगा, जिन्होंने जो लास्ट कॉलम था प्रैक्टिस वाला उसको स्केप कर दिया है। और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट यदि उनके पास नहीं है और प्रैक्टिस का उन्होंने भर दिया है, तब भी दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस जजमेंट में आता है। और इसीलिए ये डिले भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जवाब जो है इजीली नहीं दिए जा सकते हैं। हाई कोर्ट को भी समस्याएं हो रही हैं और
हम लोग तो भाई कहीं ना कहीं परेशान हो ही रहे हैं इस जजमेंट के कारण से या इस पिटीशन के कारण से। तो चलिए, ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए विधान लॉ क्लासेस से। ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। थैंक यू।